दोस्तों, छोटी उम्र के लड़के हैं आप, यानी यूं कह सकता हूं 21 से 35 साल के नवयुग हैं। तो मैं एक बात कहूंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। बेटे लोगों, मेहनत इतनी करो, जबरदस्त मेहनत करो, और जब आप अच्छी मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, तो एक दिन जिस किस्मत को आप कहते हैं ना मेरी किस्मत काम नहीं कर रही, उस किस्मत को भी बोल करके कहना पड़ेगा, लो बेटा, ये गाड़ी घोड़ा बंगला दुकान मकान व्यापार सब तेरे लिए है, तुम इसके हकदार हो। झक मारकर खांड खाकर खीर खाकर किस्मत को भी कहना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाइयां बताऊंगा जिन सच्चाइयों को सुनकर के आप अचंभित हो जाएंगे। बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड के आसपास 3 बिजनेस करके आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। और वो तीनों बिजनेस कोई बहुत ज्यादा नए बिजनेस नहीं है। उनमें से एक बिजनेस है वो केवल और केवल अभी क्रिएट हुआ है, यानी यूं कह सकते हैं पिछले 2-3 सालों में ही सामान्य शहरों में यानी मीडियम क्लास शहरों में ये बिजनेस चलता है, शुरू हुआ है और लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कैसा लगेगा यदि आप एक बार एक बिजनेस को सेटअप करके छोड़ देते हैं और वो बिजनेस आपको 1 लाख रुपए महीना देने लग जाता है? बताइए कैसा लगेगा आपको। सपोज कीजिए आप मेरी उम्र के आदमी हैं, 70 साल की उम्र में 71 साल की उम्र में आदमी से बहुत कुछ फिजिकल वर्क नहीं होता, मगर उसके पास में पैसा होता है। कहां से आया वो पैसा, कैसे कमाया उसने पैसा? वो पैसा उसने अपने जीवन में जो संचित किया है, जो अनुभव संचित किए थे, उन अनुभवों से कमाया है। और वो कमाया हुआ पैसा पहले अपने बच्चों की पढ़ाई में, बाद में अपने बच्चों की शादी विवाह में, और उसके बाद में उनके बिजनेस में सेटअप किया, लगाया है। मगर बचा हुआ पैसा भी होता है आदमी के पास। यदि वो जीवन भर अच्छा पैसा कमाने की सोच रखता है तो वो पैसा भी होता है, और उस पैसे से आप ये बिजनेस कर सकते हो, स्वयं का बिजनेस स्थापित कर सकते हो, जो मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। और वो बिजनेस वर्षों तक चलने वाला बिजनेस है। उसके साथ में आपके पास एक प्रॉपर्टी और खड़ी हो जाएगी, जिसको अपन पैसिव इनकम बोलते हैं। देखिए, इनकम 2 तरह की होती हैं। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम ज्यादातर बच्चों को, छोटी उम्र के लोगों को ये पता नहीं होता है कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। तो मैं इस वीडियो में ही क्लियर कर देना चाहता हूं। एक्टिव इनकम उस इनकम को कहते हैं जिसमें आपको उस इनकम को अर्न करने के लिए खुद को एक्टिव होना पड़ता है। मगर पैसिव, जैसे आप एक दुकान कर रखी है, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक्टिव होना पड़ता है, काम करना पड़ता है। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें एक्टिव होना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। मगर पैसिव इनकम में आपको एक बार एक्टिव होना पड़ता है, थोड़े दिनों के लिए एक्टिव होना पड़ता है, और समय देना पड़ता है, पैसा जरूर लगाना पड़ता है। पैसिव इनकम में बिना पैसे के पैसिव इनकम इम्पॉसिबल। तो पैसा लगा करके, एक बार आपने पैसा लगाया और वो पैसा आपको होल लाइफ, आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ में भी कमा करके दे सकता है, बिना कमाए, यानी बिना कुछ किए। एक बार आपने कर दिया और लगातार वो आपको देता रहे कमाई, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम आपको सोते हुए भी कमा करके दे सकती है। जब आप सो रहे होते हैं कंबल तान के, तो भी आपकी पैसिव इनकम चलती रहती है। जब आप बीमार होते हैं तो भी आपकी पैसिव इनकम चलती रहती है, कमाती रहती है।
यदि आप टूर पे हैं 10 दिन के लिए घूमने चले गए तो भी आपकी पैसिव इनकम अर्न करके देती रहती है। तो आज मैं आपको यही बिजनेस बता रहा हूं जो आप यदि स्थापित कर लेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, उस बिजनेस का नाम है लाइब्रेरी बिजनेस। मीडियम शहरों में जिनकी आबादी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की होती है, उन शहरों में आजकल ये बिजनेस बहुत चल रहा है। गांवों के लड़के 90% लड़के, यानी मैं ये तो नहीं कह सकता कि गांव के सारे बच्चे शहर में पढ़ने आते हैं, मगर जो लड़का 10वीं पास कर लिया गांव में, उनमें से आगे पढ़ने की जो इच्छा रखते हैं वो 100% बच्चे शहर में आकर के पढ़ाई करते हैं। और जब शहर में आकर के पढ़ाई करते हैं तो उन्हें एक कमरा किराए पर लेना पड़ता है, और वो कमरे में अकेले वो उस किराए को अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके लिए 3-4 लोगों का साथ लेते हैं। मान लीजिए एक कमरा लिया, उनमें रूम लिया, होटल में खाना होता है या टिफिन मंगा लेते हैं, और 4 बच्चे एक ही कमरे में रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक कमरे में विधिवत रूप से या ढंग के रूप से पढ़ाई नहीं होती, और लाइट की या यूं कह सकते हैं एसीज वगैरह की भी सुविधा नहीं होती है। तो आजकल जो लाइब्रेरी बनाते हैं उसमें जो पढ़ाइयाँ होती हैं वहाँ एसी की सुविधा होती है, सीटिंग की अच्छी सुविधा होती है, और उनके चार्जेज भी मिनिमम होते हैं। पर बच्चे के 1,000 रुपये महीना के लेते हैं वो, और उसमें आप 8 घंटे वहां बैठ करके आराम से बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपने एक 30 बाई 30 का आपके पास जगह है, और वहां आपने एक हॉल बना लिया। अंडरग्राउंड ही सही, फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है तो और बेटर है, मगर अंडरग्राउंड में भी ये चलता है। अंडरग्राउंड में आपने लाइब्रेरी बना दी, अपर ग्राउंड में आपने कोई बिजनेस पॉइंट और खोल लिया, और फर्स्ट फ्लोर पर आपने उसमें रेजिडेंस खोल दिया। तो ये तीनों माले आपके चलने लग जाएंगे और वहां आपकी लाइब्रेरी आराम से चल सकती है। अब आपको वहां करना क्या है? लाइब्रेरी में आपको अच्छी पुस्तकें जो बच्चों के काम आ सकें, यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के काम आ सके, ऐसी पुस्तकें ला के रखनी है। और एक लाइब्रेरियन को रखना है, एक आदमी ऐसा रखना है जो उनको मैनेज कर सके, और कभी कभार आपको टाइम मिले तब जाके संभाल लीजिए। ये बिजनेस अच्छा चल सकता है, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक शहर में जो 50,000 की आबादी कह सकते हैं, ऐसे शहर में 10-10 लाइब्रेरी खुल रही हैं। क्यों नहीं आप भी खोल लेते? यदि मेरी उम्र के हैं तो मैं कहूंगा बहुत ही शानदार धंधा है। आपके पास यदि पैसे नहीं है, प्लॉट नहीं है, लाइब्रेरी खोलने के लिए जगह नहीं है, इतनी आपके पास में फंड्स की व्यवस्था नहीं है, तो ये बिजनेस आप किराए का मकान लेकर के भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे मकान बना रखे हैं जिनमें अंडरग्राउंड होता है। आप शहर के किसी भी कोने में, कोई जरूरी नहीं है आपको, यदि आप बस स्टैंड के आसपास, मैं क्यों बता रहा हूं कि बस स्टैंड के आसपास गांव के जो बच्चे हैं वो गांव जाते वक्त या आते वक्त दोनों में से कभी भी टाइम मिलता है अपनी लाइब्रेरी को यूज कर लेते हैं। वहां आपको क्लाइंट्स बड़े इजीली मिल जाते हैं। इसलिए बस स्टैंड के नियर अबाउट ये होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है ये मेन रोड पर हो, आप बस स्टैंड के साइड में, यानी 100 मीटर, 150 मीटर, 50 मीटर के आसपास में भी यदि आपको कोई अंडरग्राउंड जगह मिलती है, किराए पर ले लीजिए आप, और वहां ये बिजनेस चला सकते हैं। दूसरा बिजनेस जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जमाना आजकल बहुत परवान पे है। जिन लोगों ने अच्छा सब्जेक्ट में कमांड है और उन्होंने केवल और केवल एक पेन लेकर के जेब में और कोचिंग करवाना शुरू किया था, एक कमरा लिया था
और उस कमरे में 5 बच्चों को बैठा करके पढ़ाते थे, कोचिंग करवाते थे। उन लोगों के आजकल बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हो रहे हैं। जिन लोगों ने 5 साल पहले केवल 1 रुपया भी नहीं लगा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, अपना खुद का ब्रांड नेम स्थापित कर लिया, गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत से नाम हो सकते हैं, ऐसे करके बोर्ड लगा लिया, एक किराए का कमरा ले लिया किसी अच्छी जगह बस स्टैंड के आसपास, जहां पब्लिक यानी स्टूडेंट्स का आना जाना खूब हो, वहां उन्होंने शुरू किया था। मैंने अभी देखा है कि जिस जगह एक गुरुजी ने एक कमरे में पढ़ाना शुरू किया था, उन्होंने उसी बिल्डिंग को खरीद लिया। ध्यान दीजिए, उसी बिल्डिंग को खरीद लिया और उस बिल्डिंग को खरीद करके तुड़वा करके उन्होंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया। आज उनके पास हजारों बच्चे, ताज्जुब नहीं होगा आपको, हजारों बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया जो मैं बताने जा रहा हूं, वो बिजनेस भी इनसे रिलेटिव है। यदि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, तो बस स्टैंड के आसपास आप कोई भी बुक स्टॉल और स्टेशनरी की दुकान खोल लीजिए, जहां ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स वगैरह या बसों का आवागमन ज्यादा हो, वहां ये दुकानें बहुत अच्छी चलते हैं। गांव के लोग बहुत जल्दी में होते हैं, जब उनके गांव में पढ़ने वाले बच्चे उनको कहते हैं, पापा जी आते वक्त स्टेशनरी की दुकान से, किताब की दुकान से ये बुक्स लाने हैं, वो लिस्ट बना के देते हैं और ये स्टेशनरी का सामान लाना होता है। तो वो जाते वक्त जब मार्केट में और परचेजिंग करने जाते हैं, वो स्लिप उनको पकड़ा जाते हैं कि भैया मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, आप ये रेडी रखना, ये सामान रेडी रखना, बिल बना के रखना, मैं आते वक्त आपसे ले जाऊंगा और तुरंत पैसे दे जाऊंगा। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। आप इन तीनों बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस जो आपको पसंद आता हो, जिस बिजनेस में आपकी रुचि हो, जो बिजनेस आपकी फाइनेंशियली कैपिटल की रेंज में आता हो, वो बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। एक बात और कहूंगा, यदि आपने अभी तक मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले घर बैठे फ्री में ऑनलाइन आपको मिले। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।